करबला कुर्बानी की सुबह। यह वह सुबह थी जिसने इतिहास को बदल दिया। रेगिस्तान का सूरज धधक रहा था, उसकी किरणें मानो आने वाले संघर्ष की गवाही दे रही थीं। साल था 680 ईस्वी। यह वह समय था जब करबला की धरती पर एक ऐतिहासिक घटना घटने वाली थी। करबला के वीरान मैदान में एक लड़ाई शुरू होने वाली थी। यह लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं थी, बल्कि यह न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई थी। एक तरफ थे हजरत इमाम हुसैन, प्रोफेट मोहम्मद के नवासे। उनकी उपस्थिति ही एक प्रेरणा थी। वो इंसाफ और नेकी के लिए खड़े थे। उनकी हर एक बात में सच्चाई और ईमानदारी झलकती थी। दूसरी तरफ यजीद की फौज थी, जो एक जालिम बादशाह था। हवा में तनाव था। यजीद की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी। इस्लाम का भविष्य दांव पर लगा था। यह लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम के मूल्यों के लिए थी। इमाम हुसैन के पास वफादार साथियों का एक छोटा सा समूह था। ये लोग अपने नेता के प्रति अटूट विश्वास रखते थे। वो संख्या में कम थे, लेकिन उनकी हिम्मत और जज्बा किसी भी बड़ी सेना से कम नहीं था। उनके पास साधन कम थे, पानी और खाने की कमी थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। लेकिन उनके ईमान में कोई कमी नहीं थी। उनका विश्वास अडिग था और उनकी निष्ठा अटूट। वो अपनी किस्मत जानते थे। उन्हें पता था कि यह लड़ाई उनके लिए कितनी कठिन होगी। वो अपने यकीन के लिए जान देने को तैयार थे। उनके दिलों में सिर्फ एक ही मकसद था, इंसाफ की जीत। उनका बलिदान आने वाली सदियों तक इंसाफ की राह रोशन करता रहेगा। उनकी कुर्बानी ने न्याय और सच्चाई की मिसाल कायम की। बीबी सकीना रेगिस्तान में एक रोशनी। इमाम हुसैन के काफिले में उनकी प्यारी बेटी बीबी सकीना भी थीं। वो 4 साल की थीं। उनकी आंखों में इंटेलिजेंस और काइंडनेस चमकता था। वो अपने पिता की आंखों का तारा थीं। उनकी हंसी उन सभी के दिलों में खुशी भर देती थी जो उन्हें जानते थे। उस सूखे रेगिस्तान में भी वो धूप की एक किरण थी। बीबी सकीना अपने पिता के बहुत करीब थी। वो उनकी गोद में बैठकर उनकी कहानियां सुनती थीं। उन्हें करेज और फेथ की उनकी कहानियां बहुत पसंद थीं। उन्हें क्या पता था कि जल्द ही वो खुद इन गुणों को अपनी आंखों से देखेंगी। वो खुद रेजिलियंस और सैक्रिफाइस का प्रतीक बन जाएंगी। लंबा सफर ऐशो आराम से कैद तक। बीबी सकीना मदीना में आराम की जिंदगी की आदी थी। उनके प्यारे माता पिता, एक खूबसूरत घर और खेलने के लिए बहुत से साथी थे। लेकिन यह सब तब बदल गया जब उनके परिवार ने मदीना छोड़ा। उन्हें यजीद के चंगुल से भागने पर मजबूर होना पड़ा। करबला का सफर लंबा और कठिन था। रेगिस्तान का सूरज बेरहमी से चमक रहा था। पानी और खाना कम था। इतनी छोटी उम्र में बीबी सकीना ने अद्भुत धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना किया। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने पिता के अटूट विश्वास से ताकत हासिल की। उन्होंने सीखा कि सच्ची ताकत तकलीफों को शान से सहने में है। चिलचिलाती धूप, प्यास और पीड़ा, यह दृश्य दिल को चीर देने वाला था। यजीद की जुल्म की कोई सीमा नहीं थी। उसकी निर्दयता ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि वो इमाम हुसैन और उनके साथियों को रोक दे। पानी की एक बूंद भी उन्हें न मिले। उन्हें पानी पीने से मना कर दिया गया। प्यास से तड़पते हुए उनकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। चिलचिलाती रेगिस्तानी धूप उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई। हर पल, हर क्षण उनकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी। दिन रात में बदलते गए, लेकिन उनकी तकलीफें कम नहीं हुईं। प्यासे बच्चों की चीखें हवा में गूंज रही थीं। उनकी मासूम आवाजें दिल को चीर देने वाली थीं। बीबी सकीना, प्यासी और कमजोर, अपने पिता की तरफ देखती रही। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। अपने पिता की तरफ देखती रही। उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण थी। उनकी मासूम आंखें उनके आसपास हो रही तकलीफों को दर्शा रही थीं। हर तरफ सिर्फ दर्द और पीड़ा थी। बाबा, मुझे प्यास लगी है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी मासूमियत थी। इमाम हुसैन का दिल टूट गया। अपनी बेटी की हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी प्यारी बेटी को तड़पते हुए नहीं देख सकते थे, लेकिन वो लाचार थे। उनके पास कोई उपाय नहीं था। वो उसे सिर्फ दिलासा और उम्मीद के शब्द ही दे सकते थे। उन्होंने उसे गले लगाकर कहा, सब ठीक हो जाएगा बेटी। नुकसान के साए, एक बच्ची का गम। करबला का युद्ध शुरू हो गया। इमाम हुसैन के साथी बहादुरी से लड़ते हुए एक एक करके शहीद हो गए। बीबी सकीना ने अपने चाचा, भाइयों और चचेरे भाइयों को शहीद होते देखा। उनका नन्हा दिल गम से भर गया। विछोह का दर्द असहनीय था। फिर भी अपने गम में भी बीबी सकीना ने अद्भुत ताकत दिखाई। उन्होंने दूसरी औरतों और बच्चों को दिलासा दिया। उन्होंने उन्हें उनके विश्वास और उनके बलिदान के महत्व की याद दिलाई। मुसीबतों के सामने उनकी हिम्मत सभी के लिए प्रेरणा थी।
अशूरा की रात, सितारों तले दहशत। मुहर्रम का 10वां दिन आ गया, अशूरा का दिन। ये दिन अकल्पनीय क्रूरता का दिन था। इमाम हुसैन साहस और आस्था के प्रतीक शहीद कर दिए गए। उनकी शहादत की खबर से पूरे खेमे में हलचल मच गई। आसमान खून के आंसू रोया। बीबी सकीना की दुनिया उजड़ गई। उन्होंने अपना रक्षक, अपना राजदार, अपने पिता को खो दिया था। रात लंबी थी और दहशत से भरी हुई थी। मातम करने वालों की चीखें रेगिस्तान में गूंज रही थीं। बीबी सकीना अपनी मां से लिपट गईं, उनकी बाहों में सांत्वना ढूंढ रही थीं। कैद की जंजीरें, अपमान और निराशा। युद्ध के बाद का समय और भी भयावह था। इमाम हुसैन के परिवार के बचे हुए सदस्यों को बंदी बना लिया गया। उन्हें कूफा और दमिश्क की सड़कों पर घुमाया गया। उनका अपमान किया गया और उन पर अत्याचार किए गए। बीबी सकीना, जो अभी भी अपने पिता के खोने का गम मना रही थीं, अब एक कैदी थीं। उनके नन्हे हाथों में जंजीरें बांध दी गई थीं। उनकी मासूम आंखों ने दुनिया की क्रूरता देखी, फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने अपने कैदियों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। अपनी निराशा की गहराई में बीबी सकीना को एक छोटी सी राहत मिली। उन्हें अपने पिता की पगड़ी पकड़ने के लिए दी गई। उनके पिता की जानी पहचानी खुशबू यादों का एक सैलाब ले आई। ये उनके प्यारे बाबा से एक एहसासिक जुड़ाव था। पगड़ी उनकी ताकत का स्रोत बन गई। वो इसे अपने दिल के करीब रखती और इसके आगोश में सुकून पाती। ये उनके पिता के प्यार, उनकी हिम्मत और उनके बलिदान की याद दिलाता था। इसने उन्हें अकल्पनीय पीड़ा सहने की ताकत दी। बंदियों को दमिश्क के एक अंधेरे और गंदे तहखाने में कैद कर दिया गया था। हवा में पसीने और डर की गंध भरी हुई थी। न रोशनी थी, न आराम, न उम्मीद। बीबी सकीना ठंड और अंधेरे में कांप रही थीं। उन्हें अपने पिता की बहुत याद आ रही थी। वो उनकी उपस्थिति की राहत के लिए तरस रही थीं। वो उनके प्यार भरे आलिंगन के लिए तड़प रही थीं। लेकिन उनके पिता चले गए थे। वो अंधेरे में अकेली थीं। चारों ओर दुख और निराशा ही निराशा थी। एक क्रूर फरमाइश, न्याय के लिए एक बच्ची की गुहार। एक दिन यजीद, उस अत्याचारी ने अपमान पर अपमान करने का फैसला किया। उसने अपने महल में दावत का हुक्म दिया। उसने इमाम हुसैन के परिवार की महिलाओं और बच्चों को यह देखने के लिए मजबूर किया कि कैसे वो और उसके दरबारी दावत और जश्न मनाते हैं। बीबी सकीना इस तरह की मौज मस्ती को देखने में असमर्थ अपनी हिम्मत जुटाती है। वो खड़ी हो जाती है। उनका नन्हा शरीर गुस्से से कांप रहा था। उन्होंने दर्द और आरोप से भरी आवाज में यजीद को संबोधित किया। उन्होंने उसे उसकी क्रूरता, उसके अन्याय और उसके द्वारा बहाए गए खून की याद दिलाई। यजीद बच्ची की इस गुस्ताखी से हैरान उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन बीबी सकीना बोलती रहीं। उनकी आवाज में ताकत आती गई। उन्होंने अपने पिता के प्यार, उनकी करुणा और उनके अटूट विश्वास के बारे में बताया। उनकी बातों ने पत्थर दिल इंसानों के दिलों को भी छू लिया। उनकी मासूमियत और उनके दुख से प्रभावित होकर यजीद मान गया। उसने हुक्म दिया कि तहखाने में एक जलता हुआ दिया लाया जाए। उसे उम्मीद थी कि रोशनी उस दुखी बच्ची को थोड़ा सुकून देगी। कुछ देर के लिए तहखाना एक नरम, गर्म रोशनी से भर गया। मासूमियत की शहादत, एक टूटा हुआ दिल। बीबी सकीना अपनी तकलीफों से थकी हुई दिए के पास आ गईं। गर्मी ने उन्हें उनके पिता के प्यार की याद दिला दी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गईं। नींद में उन्होंने अपने पिता को देखा। वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी बाहें फैली हुई थीं, लेकिन उनकी नींद ज्यादा देर नहीं टिकी। पिछले कुछ महीनों के सदमे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। उनका नन्हा शरीर, जो भूख, प्यास और गम से कमजोर हो चुका था, आखिरकार हार गया। बीबी सकीना ने अपनी आखिरी सांस ली। उनका मासूम दिल हमेशा के लिए शांत हो गया। बीबी सकीना की विरासत एक अमर ज्योति। यह ज्योति न केवल उनके बलिदान की कहानी कहती है, बल्कि उनके साहस और धैर्य की भी गवाही देती है। बीबी सकीना की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। यह खबर हर दिल को झकझोर कर रख देने वाली थी और हर कोई इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हो गया। एक मासूम बच्ची पर ढाए गए अत्याचारों से लोग गुस्से में आ गए। यह अत्याचार न केवल एक बच्ची पर था, बल्कि मानवता पर एक धब्बा था। यजीद अपने किए की गंभीरता को समझते हुए पछतावे में डूब गया। उसे एहसास हुआ कि उसने एक निर्दोष आत्मा के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समय बीत चुका था और बीबी सकीना की शहादत एक अमिट छाप छोड़ चुकी थी।
बीबी सकीना की शहादत इमाम हुसैन और उनके अनुयायियों द्वारा दिए गए अंतिम बलिदान का प्रतीक बन गई। ये बलिदान हमें याद दिलाता है कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस और धैर्य के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उन्हें उनकी हिम्मत, उनके धैर्य और उनके अटूट विश्वास के लिए याद किया जाता है। उनकी यादें हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। उनकी विरासत, न्याय और धार्मिकता में विश्वास करने वाले सभी लोगों के दिलों में एक अमर ज्योति के रूप में जीवित है। यह ज्योति हमें हमेशा याद दिलाती है कि सच्चाई और न्याय की राह पर चलना ही सच्चा धर्म है।